नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो है मेडिकल कोडिंग का ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़। यह वीडियो नंबर 1 मेडिकल कोडिंग ट्रेनिंग एकेडमी थॉट प्रोस द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आइए टॉपिक्स देखते हैं। हाय थॉट फ्लोस, मुझे मेडिकल कोडिंग के बारे में कुछ संदेह है। क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं? ज़रूर, आपकी संदेह क्या है? तो एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि मेडिकल कोडिंग क्या है, मेडिकल कोडर्स क्या करेंगे और सैलरी पैकेज, फिर कौन सी कंपनीज मेडिकल कोडिंग जॉब ऑफर करते हैं। ज़रूर, मैं इस सेशन में आपके सभी डाउट्स को स्पष्ट करूंगी। धन्यवाद। क्या आप मुझे रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के बारे में समझा सकते हैं? श्योर। RCM एक हेल्थ केयर मैनेजमेंट है जहां हमारे पास कोई पेशेंट होगा जो किसी बीमारी या चोट से पीड़ित है और प्रोवाइडर डॉक्टर्स है जो चिकित्सा प्रदान करेगा और पेयर जो एक इंश्योरेंस कंपनी है जो रोगी को इंश्योरेंस कवर करेगा। जब रोगी अस्पताल में आते हैं तो वे अस्पताल को इंश्योरेंस विवरण प्रदान करेंगे। डॉक्टर रोगी को उपचार देंगे और सभी क्लाइंट्स का विवरण को इंश्योरेंस कंपनी में जमा करेंगे। फिर इंश्योरेंस कंपनी रोगी को इंश्योरेंस कवरेज की जांच करेंगे और डॉक्टरों को पेमेंट का प्रोसेस करेंगे। इस प्रोसेस को हम RCM कहते हैं। पर इंश्योरेंस कंपनी डॉक्टर को भुगतान करने के लिए दैनिक आधार पर हजारों हेल्थ केयर डॉक्यूमेंट्स को नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए मेडिकल कोडर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मुझे अब RCM के बारे में एक विचार मिला। क्या आप मेडिकल कोडिंग के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? ज़रूर। यूनिवर्सल मेडिकल अल्फा न्यूमेरिक कोड में हेल्थ केयर डायग्नोसिस, प्रोसीजर्स और सप्लाइज का परिवर्तन को हम यहाँ मेडिकल कोडिंग कहते हैं। हम कोडिंग के लिए यहाँ 3 पुस्तकों को उपयोग करते हैं। पहली पुस्तक ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस और यह पुस्तक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक को हम डायग्नोस कोड करने के लिए उपयोग करते हैं। अगला पुस्तक CPT करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी और यह पुस्तक AMA अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक को हम प्रोसीजर्स कोड करने के लिए उपयोग करते हैं। और आखिरी पुस्तक HIPICS हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजरल कोडिंग सिस्टम और यह पुस्तक CMS सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज द्वारा सप्लाइज को कोड करने के लिए प्रकाशित की गई थी। तो इस पुस्तकों का उपयोग करके हमें हेल्थ केयर रिकॉर्ड में बदलना होगा, राइट? यस। क्या आप इस डायग्नोस्टिक्स, प्रोसीजर्स और सप्लाइज की व्याख्या कर सकते हैं? डायग्नोसिस को हम रोग कहते हैं, जैसे कि बुखार, सीने में दर्द, पेट में दर्द या कोई चोट। उदाहरण के लिए यदि रोगी को पेट दर्द हो रहा है तो हमें R10.9 कोड असाइन करना होगा और इस कोड को ICD बुक से लेना है। इस पुस्तक में 70,000 से अधिक कोड है। अगली प्रोसीजर्स। अगर चिकित्सक अपेंडिक्स को हटाने जैसी सर्जरी करते हैं जो अपेंडेक्टमी है तो हमें CPT बुक से कोड 44950 असाइन करना होगा। यहाँ इस पुस्तक में 10,471 से अधिक प्रोसीजरल कोड्स है। और अगली सप्लाइज जो है स्ट्रेचर्स, व्हीलचेयर्स एंड एम्बुलेंस। और एम्बुलेंस के लिए भी एक कोड है A0021 एम्बुलेंस फॉर माइल और यह कोड को हम HIPICS पुस्तक से लेना है। तो आप मुझे मेडिकल कोडिंग के बारे में एक स्पष्ट विचार मिल गया है। क्या आप मुझे किसी भी सैम्पल डॉक्यूमेंटेशन के साथ समझा सकते हैं? मेडिकल कोडर्स रोगी के हेल्थ रिकॉर्ड की समीक्षा करेंगे और उन सभी डिसीजेस, प्रोसीजर्स और सप्लाइज को कोड में बदल देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेडिकल रिकॉर्ड कैसे दिखता है। यह एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट का मेडिकल रिकॉर्ड है। यहाँ पेशेंट पेट दर्द के साथ अस्पताल में आया और वह अपने दर्द को सीवियर बताता है।
फिर डॉक्टर ने शारीरिक परीक्षण करके वह अपेंडिसाइटिस का डायग्नोस करते हैं ताकि वह अपेंडिक्स को हटाने के लिए सर्जरी करते हैं। यहाँ हमें पुस्तकों का उपयोग करके कोड में डिसीज और प्रोसीजर्स को परिवर्तन करना चाहिए। सबसे पहले आपको पेशेंट का इवैल्यूएशन करने के लिए सीपीटी पुस्तक से कोड 99285 असाइन करना चाहिए और प्रोसीजर्स के लिए अपेंडेक्टमी को उसी सीपीटी पुस्तक से 44950 कोड असाइन करें और डिसीज के लिए अपेंडिसाइटिस आईसीडी पुस्तक से कोड के 35.80 इवैल्यूएशन के साथ असाइन करें। वही डॉक्टर द्वारा रोगी पर सर्जरी की गई तो मॉडिफाई 25 को जोड़ दीजिए। ग्रेट, इट इज़ वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड। क्या आप मुझे मेडिकल कोडिंग डिपार्टमेंट के बारे में बता सकते हैं? मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अस्पताल के विभागों को बताता हूँ, जैसे कि आउट पेशेंट, इन पेशेंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सर्जरी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी आदि है। इसी तरह मेडिकल कोडर्स को आउट पेशेंट कोडर, इन पेशेंट कोडर, इमरजेंसी डिपार्टमेंट कोडर के रूप में नामित किया जाएगा। गुड। मैं इस फील्ड में ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज और सैलरीज के बारे में जानना चाहता हूँ। इस मेडिकल कोडिंग फील्ड में 2020 को अनुमानित दर विकास 22% ज़्यादा एस्टिमेट किया गया है और 1,86,300 नई नौकरी आने वाले हैं। और वेतन अगर हम यूएस डॉलर अनुसार देखेंगे तो एक साल में 33,716 से 49,000 तक होएगा। हमारे भारत में मेडिकल कोडर का करियर ट्रेनिंग मेडिकल कोडर से शुरू होते हैं, जिनका वेतन 13,500 और जब आपका पदोन्नति मेडिकल कोडर होएगा तो वेतन 16,000 तक बढ़ेगा। पदोन्नति में क्वालिटी एनालिस्ट, सीनियर मेडिकल कोडर, प्रोसेस कोच, टीएल और मैनेजर तक पहुंचेंगे तो वेतन 1 लाख से ज़्यादा होएगा, लेकिन इस प्रमोशंस आपके प्रदर्शन के आधार पर में होंगे। ओके, फिर मेडिकल कोडर्स कहाँ काम करेंगे? मेडिकल कोडर्स अस्पताल, कंपनियों के साथ साथ घर से भी काम करेंगे। क्या मेडिकल कोडिंग जॉब ग्लोबली अवेलेबल है? हाँ, एक मेडिकल कोडर के रूप में आप विभिन्न देशों में काम कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया, यूएसए, यूएई, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, कनाडा और जर्मनी। भारत में तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर, सेलम, वेल्लूर, मदुरई, तिरुचि और नागरकोइल जैसे स्थान पर है। केरला में त्रिवेंद्रम और कैलिकट, आंध्रा में तिरुपति, विजयवाड़ा, वैजाग, कर्नाटका आएंगे तो बेंगलुरु और मैसूर में है और फिर तेलंगाना में हैदराबाद और करीमनगर और उत्तर भारत आएंगे तो आपको मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, औरंगाबाद और फरीदाबाद जैसे स्थान पर है। वाह, तो कौन सी कंपनीज है जो मुझे नौकरी दे रही है और वे क्या बेनिफिट्स प्रदान कर रहे हैं? ऐसी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अस्पताल हैं जो भारत के साथ साथ विदेशों में भी मेडिकल कोडिंग की नौकरी देती है। उदाहरण के लिए कॉग्निसेंट, एक्सेस हेल्थ केयर, ओमेगा हेल्थ केयर, लॉजिक्स, नेविगेंट, गिब्स, टेक्नोसॉफ्ट, एंटिटी डेटा जैसी कंपनियों को ले। एक नहीं बहुत सारी कंपनियां हैं जो मेडिकल कोडिंग जॉब्स प्रदान करते हैं और बेनिफिट्स के बारे में देखेंगे तो हमको केवल 5 दिन का काम है। कंपनियों के आधार पर कैब और फूड फैसिलिटीज प्रदान की जाएगी और आपको पीएफ ईएसआई लाभ और 8 घंटे का काम ही करना होगा। यदि आप वीकेंड्स पर काम करना चाहते हैं तो आपको ओवरटाइम बेनिफिट्स भी होगा। सुपर, साउंड्स ग्रेट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए कौन एलिजिबल है? वास्तव में मैं लाइसेंस ग्रेजुएट हूँ और मेरा कुछ दोस्त है जो मेडिकल कोडिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन वे नॉन लाइफ साइंस बैकग्राउंड से है। क्या वे इस कोर्स के लिए एलिजिबल है? हाँ, लाइफ साइंस ग्रेजुएट इस कोर्स को सीखने के लिए सबसे योग्य हैं
और नॉन लाइसेंस ग्रेजुएट जो बहुत अधिक इंटरेस्ट है वे इसे सीख सकते हैं। और मेडिकल कोडिंग में कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जिसके माध्यम से आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ 2 एजुकेशनल बॉडीज हैं जैसे कि AAPC अमेरिकन एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल कोडर्स, यह CPC, COC, CIC, CPM में आदि जैसे सर्टिफिकेशन को कंडक्ट करते हैं। और AHIMA अमेरिकन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एसोसिएशन जो CCS, CCSP, RHIT आदि जैसे सर्टिफिकेशन को कंडक्ट करते हैं। ग्रेट। क्या मैं फ्रेशर के रूप में सर्टिफिकेशन कर सकता हूँ? हाँ, आप कर सकते हो। एक सर्टिफाइड फ्रेशर या एक्सपीरियंस कोडर को एक नॉन सर्टिफाइड कोडर की तुलना में 30% अधिक वेतन मिल सकता है। फिर मेडिकल कोडिंग में मुझे क्या ज्ञान होना चाहिए प्रवेशन करने के लिए? आपके पास इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, CPT, ICD, HIPICS, RCM, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक नॉलेज ऑन कंप्यूटर और टाइपिंग स्किल्स होना चाहिए। मैं इस मेडिकल कोडिंग को कैसे सीख सकता हूँ? आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस से सीख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मेडिकल कोडिंग में थॉट फ्लोज की क्या विशेषता है? श्योर, मैं थॉट फ्लोज की विशेषता को बताता हूँ। जैसे कि हम ट्रेनिंग को एक इनोवेटिव तरीके में कर रहे हैं और ट्रेनर्स यहाँ सबसे अधिक अनुभवी हैं और हम आपकी पहली कोडिंग नौकरी पाने के लिए कई परीक्षाएं और इंटरव्यूज प्रदान करेंगे। और हम अधिकांश MNC के साथ टाइप्स हैं, बहुत आसानी से नौकरी का स्थान प्राप्त कर सकते हैं। और ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले ट्रेनीज कोडिंग सॉफ्टवेयर के साथ अनुभव होंगे। हम उन क्लासेस में प्रेजेंटेशन एंड डेमो चार्ट्स के साथ क्लासेस प्रदान कर रहे हैं और सोमवार से रविवार तक बैचों के फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार क्लासेस होगा और साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस और LMS एक्सेस भी प्रदान करते हैं। मैं आपके एकेडमी से कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ? आप हमारी वेबसाइट, फेसबुक और ईमेल से संपर्क करें और हमारे YouTube चैनल पर फॉलो करें। श्योर। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद और मैं अपने सभी संदेहों को स्पष्ट करने के लिए आपके पेशेंस की सराहना करता हूँ। बहुत धन्यवाद। आपके संदेह को स्पष्ट करने में हमारी खुशी है। इसलिए एक सक्सेसफुल मेडिकल कोडर के रूप में अपना करियर शुरू करने के लिए हमारे साथ हाथ मिलाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के द्वारा मेडिकल कोडिंग और इसके विकास के बारे में एक विचार मिला होगा। यदि आपको इस वीडियो पसंद हुआ तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेडिकल कोडिंग पर अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी मीट ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो।